आज हम रीड करेंगे क्लास सेकेंड का पोएम द क्रो. क्रो. So in this poem is a very beautiful, and in this a crow wanted to be beautiful and have bright and colorful feathers like a peacock. It collected peacock feathers and placed them on its wings, tail, and head, and the crow felt proud when it saw its reflection, but the other crows loved it the way it was with shiny black feathers. Means इस पोएम में हम एक कौवे के बारे में बात करेंगे, क्रो. और वो चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल बन जाए. जैसे पिकॉक होता है ना, पिकॉक के फेदर्स जो है, पंख, वो बहुत सुंदर होते हैं. वैसे ही वो क्रो भी ऐसे ही अपने फेदर्स चाहता है. तो वो क्या करता है, एक एक करके अपने पिकॉक के फेदर लगाता है अपने हेड पे, अपने विंग्स में, एंड वो बहुत खुश होता है उससे. बट लेकिन अदर क्रो जो है, जो दूसरे क्रोज है, जो दूसरे कौवे है, वो लोग ये बोलते हैं उसको कि जैसे तुम हो ना, हमें वैसे ही तुम पसंद हो, विद देयर ब्लैक शाइनी feathers, like that. Now let us recite the poem. There once was a crow. He was black. एक बार की बात है दैट एक क्रो है. ही वॉज ब्लैक. और वो कौन से कलर का है? ब्लैक कलर, एज यू नो. और हमें भी पता है कि जो क्रो है वो ब्लैक कलर के होता है. देखो, हाउ टू बी ब्यूटिफुल ही वॉन्टेड टू नो. अब सुंदर कैसे दिखना है, ब्यूटिफुल, ही वॉन्टेड टू नो, उसको ये जानना था. कलरफुल फेदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो. और वो चाहता था कि उसके कलरफुल फेदर्स ग्रो हुए. So, in the first stanza, the crow is black in color and he wishes to know how to become beautiful with colorful feathers. Now, stanza 2, he found one peacock feather. और उसको एक पिकॉक का फेदर, एक पंख मिला, एक पिकॉक का पंख. He stuck it in his tail. और उसने वो कहाँ पे लगा लिया? उसने वो अपनी टेल में लगा लिया. Then he found another. फिर उसको एक और दूसरा मिला, पिकॉक का फेदर. He picked up all without fail. और उसने वो भी उठा लिया. And now in the second stanza, the crow finds peacock feathers, stick on its tail and keep picking up more. यही सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों को सेकेंड स्टैंजा में ये बताया गया है कि जो क्रो है वो पिकॉक के फेदर फाइंड करता है और वो अपनी टेल में लगा लेता है एक, और जो वो और मिलता है उसको वो पिक कर लेता है. इन द थर्ड स्टैंजा, ही स्टक देम इन हिज विंग्स. अब देखो, हम लोगों को ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है दैट ही हैज स्टक द फेदर ऑफ पिकॉक इन हिज विंग्स. Put one on his head. And एक उसने अपने हेड पे भी लगा लिया. I am now beautiful. अब वो क्या कह रहा है? क्रो कह रहा है अब मैं सुंदर दिख रहा हूँ. और उसने डांस किया and said. He danced and said. Now in the third stanza, the crow fixes feather on its wings and head and dances and feels beautiful. अभी थर्ड स्टैंजा में हमें ये बताया गया है कि जो क्रो है वो अपने फेदर, जो पिकॉक के फेदर है, अपने विंग्स में फिट करता है, अपने हेड पे लगाता है, और वो अपने आप को ब्यूटीफुल बोलता है और डांस करने लगता है. और बोलता है आगे कि इन द लास्ट स्टैंजा, द अदर क्रोज लाव्ड एट हिम. अब क्या अदर क्रो है, जो और ये क्रो है, वो उस पे हंस रहे हैं. दे आर लाफिंग एट हिम. ओ, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. So, इसमें क्या बता रहा है, जो अदर क्रो है वो उस पे हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम क्या कितने फूल हो, तुम पागल हो क्या, तुम ब्लैक में ही इतने सुंदर लगते हो. यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक. तुम ब्लैक में ही सुंदर लगते हो और हम लोगों को पसंद हो तुम जैसे कि तुम हो. मीन्स वो ब्लैक कलर में जैसा है वैसे ही उनको, अदर क्रो को वो क्रो पसंद है ना. इन द लास्ट स्टैंजा 4,
The crows, other crows are laughing and telling him that he is beautiful in black and that they love him as he is. मीन्स वही अदर क्रो ये बोल रहे हैं लाफ करते हुए उसकी तरफ कि दैट तुम ब्लैक में ही बहुत सुंदर दिखते हो और हमें तुम वैसे ही पसंद हो. So this is all about the poem and these are the sight words. Once, as, how, to, one, be, now, at, all, it. So these are the new words: colorful, feather, wings, picked, fool, love, beautiful, peacock, another. So in this poem, we are able to get a true beauty is being yourself and love yourself the way you are and do not change just to impress others and every is unique and special. हम लोग इस पोएम से ये सीखते हैं कि जो हम लोग जैसे हैं ना हमें वैसे ही रहना चाहिए और अपने आप को वैसे ही अपने आप को प्यार करना चाहिए और हमें दूसरों को दिखाने के लिए अपने आप को चेंज कभी नहीं करना चाहिए. और हर एक इंसान हर एक पर्सन अलग होता है यूनिक होता है एंड ही और शी हैज़ अ स्पेशल एबिलिटी like that. So I hope you are able to like this video. If you have any doubt, please comment in my comment box and please subscribe my channel, like my videos. Thank you. See you in our next video.